दिन को बनाए मैजिकल। ब्लैक मस्ती कड़क चाय, एक कप चाय जिंदगी के नाम। वसई विरार में आबादी बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ मिलने वाले सस्ते घर। यहाँ हर आधा 1 किलोमीटर की रेंज में स्कूल व अस्पताल बने हुए हैं और एक आम आदमी को क्या पता कि लीगल क्या होता है और अनलीगल क्या। उसी का फायदा उठाते हुए बढ़ती हुई आबादी व अपर्याप्त सुविधाओं को देखकर स्कूल माफिया कहीं भी बिना परमिशन के स्कूल खोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। वहीं अगर स्कूल घर के पास हो तो क्या बात है। ऐसे ही अवैध स्कूल के खिलाफ पिछले कई लंबे समय से समाज सेवक राजीव गुप्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन सा स्कूल है, वो कौन स्कूल माफिया है, वहीं आखिर स्कूल में कमी क्या है। आइए जानते हैं राजू गुप्ता की जुबानी। क्या नाम है आपका? राजीव भगेलू गुप्ता। गुप्ता जी, ज्ञानोदय एजुकेशन ट्रस्ट का एक मामला वर्षों से आपके द्वारा उठाया जा रहा है, क्या मामला है? सर, इसमें बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है। मेरे पास आया था तो मैंने वसई विरार महानगर पालिका को तकरार के द्वारा उनको अर्ज वगैरह देके मैंने उनको अवगत कराया। शिक्षण विभाग, पंचायत समिति, जिला परिषद पालघर, सब लोगों को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे चल रहे, जरा आप लोग उस पर ध्यान दो। तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मेरे को हमारे दोस्त ने बोला कि अगर आपको बच्चों का इतना प्यार है तो आप हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से ऑर्डर कीजिए। जब ये कुछ सुनेंगे, नहीं तो महानगर पालिका यहाँ का कुछ करने वाला नहीं है वसई विरार का। किस नियम के विरोध में चल के काम किया था कि आपको ये मामला उठाना पड़ा है? उन्होंने सर जो ज्ञानोदय एजुकेशन ट्रस्ट का जो संचालक है, ज्ञानोदय मल्टीपर्पज स्कूल, जब ये लोग ने बनाया G+4 का, जब स्कूल ये लोग ने बनाया तो वो लोग ने बिना परमिशन लिए ही बनाया। अच्छा, उनको मनपा की ओर से कोई अधिकृत कोई भी परमिशन नहीं है। तो वो वसई विरार महानगर पालिका का नगर रत्ना का जो विभाग है, उन्होंने लेखी में भी दिया है मुझे कि हमने किसी प्रकार का और इसको परमिशन वगैरह नहीं दिया हुआ है। फिर उसके ऊपर मैं गया तो जब वहाँ पे बिल्डिंग इनलीगल है और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 से 5 हजार बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और पढ़ने का कारण है कि वहाँ पे हमारा जरा अलग एरिया पड़ता है कि जहाँ पे वहाँ पे बस वगैरह का साधन वगैरह जरा कम है, ग्रामीण भाग पड़ता है। ग्रामीण भाग होने की वजह से बच्चे लोग ज़्यादा लंबे नहीं आ सकते हैं और गरीब तबके के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हीं का वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। फीस वगैरह अलग लेना, फिर बताना अलग। उसी बच्चे को अगर एडमिशन यहाँ पे नहीं लेना है, कोई बच्चे को एडमिशन उसमें ले लिया और उनको पढ़ने के लिए जाना है, वसई वगैरह जाना है, तो वो जल्दी उनका वो कॉपी नहीं देता है। उसके लिए भी बहुत दौड़ाते हैं लोगों को। तो बच्चे को जब टाइम हो जाता है तो क्या मजबूरी में उधर ही अपना एडमिशन आके ले लेता है। ये जो ज्ञानोदय एजुकेशन ट्रस्ट है, इनके संचालक या अन्य पदाधिकारी कौन कौन है जिनके द्वारा ये स्कूल संचालित किए जाते हैं? रामकृष्ण कोड़ीराम वर्मा ये ट्रस्ट पे हैं, उनके साथ में और 2-3 जन हैं ट्रस्ट पे। और जो ट्रस्ट पे हैं रामकृष्ण कोड़ीराम वर्मा, उनके ऊपर अभी 25 लाख का खंडनी का गुना दाखिल हुआ है। ये आप कैसे कह सकते हो? हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि मानिकपुर पुलिस स्टेशन से मैंने वो निकाला है माहिती का अधिकार में, तो उसमें उल्लेख किया हुआ, वो मेरे पास है एविडेंस में, मैं आपको दे सकता हूँ। वह जो मामला दर्ज किया गया था उसका और ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे क्या लेना देना है? उसका लेना देना ऐसा है कि ये जो ये ट्रस्ट पे हैं और इनके जो सुपुत्र हैं अरुण रामकृष्ण वर्मा, उनके ऊपर 420 का गुना दाखिल हो चुका है। अच्छा, MRTP का गुना दाखिल हो चुका है। तो जब ये बाप बेटे के ऊपर इतना बड़ा गुना दाखिल हो रहा है, तो हमारे और आपके जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग पढ़ रहे हैं, तो उनको कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये? जब ये खुद भ्रष्ट हैं तो दूसरे को कैसा शिक्षा अच्छा दे सकते हैं? मेरा ये कहना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जब मैं हाई कोर्ट में मामला लेके गया, हाई कोर्ट में मामला कब लेकर गए थे? मैं 2018 से इनके ऊपर महानगर पालिका में वगैरह तकरार किया। जब इधर से कुछ सुनवाई नहीं हुआ तो 2020 में 2020 में हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में फिर वहां से डेमोलिश का ऑर्डर आ गया। 2022 में ऑर्डर आया कि इसको डेमोलिश करो, तो जो आदेश आया डेमोलिश करने का, उसको 6 महीना पूरा हो गया। अच्छा, 6 महीना पूरा हो गया, अभी तक डेमोलिश नहीं हुआ। डेमोलिश नहीं हुआ तो मैंने वापस जज साहब को बोला कि सर, इसमें जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं
उनको जो उनके भाविक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये इनलीगल है या नहीं है। तो मैंने उनसे ऐसा गुहार लगाया कि आप कृपया करके ये स्कूलों को बोर्ड लगाइए, जो जितने स्कूल इनलीगल हैं, जिनको परमिशन नहीं दिया है, ज्ञानोदय एजुकेशन और तुंगारेश्वर एकेडमी, तो इनके आगे जो बोर्ड लगाइए, एक सूचना फलक लगाइए कि उससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये इनलीगल है, तो हम जाएंगे नहीं उधर, बच्चे पढ़ेंगे नहीं उसके अंदर जाके। तो ऑर्डर आने के बाद 2 महीना लेट महानगर पालिका ने बोर्ड लगाया वहां पे, ज्ञानोदय एजुकेशन ट्रस्ट पे अच्छा बोर्ड लगाया कि इसमें कोई भी किसी भी इधर महानगर कोसे विरार महानगर पालिका ने किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं दिया हुआ है, तो कृपया करके आप लोग उसका ध्यान रखें। जब उसने लगाया 17 तारीख को लगाया, 17/9/2022 को, और 1 घंटे के बाद अरुण रामकृष्ण वर्मा, जिसको हम लोग शिक्षण माफिया के नाम से जानते हैं हमारे इधर, तो उसने क्या किया, खुद वो स्कूल बोर्ड को उसने निकाल के फेंक दिया। अच्छा, तो शनिवार होने की वजह से मैंने तकरार नहीं किया। फिर शनिवार को सिंधे मैडम, जो हमारे सहायक आयुक्त हैं वहाँ की जी विभाग की, उनको व्हाट्सएप द्वारा हमारी बातचीत हो गई, तो उन्होंने बोला ठीक है हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। तो शनिवार और संडे को छुट्टी, फिर मंडे को मैं जाके तकरार अर्जी बनाया और महानगर पालिका को मैंने जाके वहाँ पे निवेदन दिया कि तकरार अर्जी दिया कि इसने जो सरकारी मालमत्ते का नुकसान किया है, लॉ एंड ऑर्डर का जो इसने उल्लंघन किया है, जो अपमान किया है हाई कोर्ट का और महानगर पालिका का, उसके हिसाब से इसके ऊपर गुना दाखिल कीजिए। तो मैं इसी मामले में जाके आशीष पाटिल जी को भी मिला, तो आशीष पाटिल जी ने मुझे बोला कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हमारे सामने उन्होंने सहायक धनश्री सिंधे मैडम को फोन पे उन्होंने बोला कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी गुना दाखिल करो। तो मैंने बोला सर जो डेमोलिश का ऑर्डर है उसका क्या? तो बोले वो भी हो जाएगी कार्रवाई। उनको भी उन्होंने बोला हुआ है कि जितने हैं वहाँ पे सबको नोटिस दीजिए और बच्चों को बाहर यही करके, वो डेमोलिश के लिए भी हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस में। बोले हम प्रोसेस में हैं डेमोलिश के लिए। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई होती है, कहाँ तक आगे जाता है, वो देखते हैं आगे जाके। 6 महीने हो चुके हैं हाईकोर्ट का आदेश आए हुए लेकिन वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों ने उस आदेश की तामील नहीं की, कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर आपके दोबारा अर्जी दिए जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। यही हमारा अगला कदम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी वसई विरार महानगर पालिका क्या करता है, अभी उस पर लोगों का ध्यान है। वैसा भी हमारे इधर उनके आक्रोश है लोगों में। अब आक्रोश होने की वजह से ऐसा हो गया है कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी है और पालक हैं, इनको ऐसा दहशत हो गया, कोई सामने से उसका आके विरोध नहीं करता है। अगर किसी ने आके सामने से गलती से विरोध भी किया तो उनको तुरंत बोलता है, उनको भाई हम कैसा पास होता है हम देखते हैं, तुम्हारा बच्चा कैसा स्कूल में पास होता है वो हम देखेंगे उसको। तालुका में अरुण वर्मा के ऐसे कितने स्कूल हैं? और उसके स्कूल तो 9 हैं, जो कि 5 स्कूल तो उसके नाम से ही हैं अरुण वर्मा के, वो 5 के 5 ही इनलीगल है। और दूसरी बात सर, उसके स्कूल तो यहाँ पे 9 हैं टोटल, जो कि 4 स्कूल औरों के नाम पे चलाती हैं। तो उसकी भी जानकारी मुझे अभी पूरी तरह से मिली नहीं है। जैसे ही पेपर वर्क मुझे आएगा मैं आपसे संपर्क करूँगा।